हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 12 फरवरी दिन गुरुवार है। आज दसवीं तिथि 12:22 से रहेगा। उसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज गुरुवार है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:28 से सुबह 6:16 तक रहने वाला है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो पहले राहु काल का समय जरूर नोट कर लीजिए। इस समय कोई शुभ कार्य न करें। आज राहु काल दोपहर 1:59 से अपराह्न 3:22 तक अपराह्न रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो आज ज्येष्ठा नक्षत्र 1:42 तक रहने वाला है। नक्षत्र की बता दें आपको ज्येष्ठा नक्षत्र है और ऐसे में चंद्रमा आज वृष राशि में संचार करेंगे। आज सूर्य उदय सुबह 7:02 पर, प्रातः सूर्य अस्त शाम 6:09 पर होने वाला है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। आज इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म की अध्याय 11। मन चित और श्रद्धा भाव से संपूर्ण कथा सुने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ऋषि बोले, व्यास जी, शिष्य महाभाग्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी ही अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाए हैं। हे दयानिधि, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की यह विधि बताए हैं जिससे यह भगवान शिव की संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव जी की पूजा करते हैं। वह पूजा कैसे करना चाहिए, आप व्यास जी के मुख से इस विषय में जिस प्रकार सुने हैं वह बताइए। हे महर्षि, यह कल्याण पद एवं सुत समस्त वचन को सुनकर सूत जी ने उन मुनि को प्रश्न के अनुसार और प्रश्न बताए। सूत जी बोले, हे सुरेश्वर, आपने बहुत अच्छी बात पूछे हैं, परंतु रहस्य बात यह है कि मैं विषय जैसे सुनता हूँ जैसी कि बुद्धि है। बुद्धि महान जो पूजा शिव जी के करते हैं उनकी कभी दुख प्राप्त नहीं होंगे। जो भी सुनता है, व्यास जी ने शिव पूजा इत्यादि भी विषय में सुनाए थे। उसे सुनकर उन्होंने लोक हित की कामना से मुझे बताते हैं। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुनाए थे। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहे थे इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहे कि हे नारद, मैं संक्षेप में शिवलिंग की पूजा विधि बताया हूँ, सुनो। जैसे पहले कहा गया था वैसे जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है, उनका उत्तम भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए हर एक मनुष्य के। इसमें समस्त मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुओं को भय, यह 4 प्रकार के कष्ट तभी तक रहता है जब तक मनुष्य भगवान शिव की पूजा नहीं करता है। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलुप्त हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः सनातन संतान सुख की कामना करते हैं, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्य और मनोरथ और का साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र संपूर्ण कामनाओं तथा परिजनों की सिद्धि के लिए कर्म करे। विधि अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातः काल उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों को चिंता एवं भगवान विष्णु का ध्यान करे। फिर मेरा देवताओं को और मुनि इत्यादि का स्मरण चिंतन करे। स्वयं का पाठ करे।
पाठ पूर्वक शंकर भगवान की विधि पूर्वक नाम लेकर पूजा करें और प्रत्येक सुबह को 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। इसी प्रकार करने से मनुष्य की सभी संकट दूर होता है और संतान पद की प्राप्ति होते हैं। संतान की सुखमय की चिंता की प्राप्ति होती है। शत्रु भय चिंता कभी नहीं सताते हैं। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल मूत्र त्याग करें। एकांत में मल विसर्जन करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध होने के लिए जो विधि मैं सुना रखी हूँ उसे आज तक कहता हूँ। मन को एकांत करके सुनो। ब्रह्मा गुरुता की शुद्धि के लिए उसे 5 शुद्ध मिट्टी का लेप करे और क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार। विधि पूर्वक गुंडा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। दोनों हाथ को मिट्टी लगाकर धोए। स्त्री को शुद्ध के लिए भली भांति अच्छी तरह से मिट्टी लगाना चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्व दिशा की ओर पूर्वा शुद्धि मिट्टी को ले और उसे लगाकर दांत साफ करे। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दातुवन करे। ब्राह्मण को 12 उंगली की दातुन करना चाहिए। क्षत्रिय 11 उंगली, वैश्य 10 उंगली और शूद्र 9 उंगली को दातुन करे। यह दातुन का मन बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके दातुन करे, त्याग करे। तत् सृष्टि प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी व्रत का दिन, सूर्य अस्त के समय, रविवार को श्रद्धा दिवस दत्त हवन के लिए विसर्जित है। इनमें दातुन नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थ के जल से इत्यादि जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेषकर देश काल आने पर मनोचरण मंत्र का पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने पश्चात पहले आचमन करे, वह वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थान पर बैठकर संध्या विधि पूर्वक पूजा करे, अनुष्ठान करे। फिर सुंदर से पूजा करे, अनुष्ठान करे तथा योग ध्यान विधि का पालन करे। पूजा कार्य आरंभ करे। मन को शुद्ध चित्त करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वह पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले नए आदित्य देव भगवान को महादेव को पूजा करे, फिर गणेश भगवान को पूजा करे। सभी पूजा से श्रेष्ठ भगवान गणेश की पूजा करे, फिर आदित्य देव की पूजा करे, विष्णु भगवान के पूजा करके हर हर महादेव जी के पूजा करे। पूजा से पहले गणेश जी के द्वारपालों की भली भांति पूजा करे। पीछे सभी देवता के पूजा पाठ स्थान पर संकल्प करे अथवा अष्टदल कमल का बने स्थान पूजा द्रव्य सामने बैठे और उस कमल पर भगवान विष्णु के समासीन करे। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः हाथ जोड़कर 3 बार प्रणाम करे। मध्य प्रणाम अथवा दोनों हाथ धोकर करे। कुंभ करते समय नेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करे। उनके 5 मुख है, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान क्रांति है। इसी प्रकार से आभूषण करके उनके अंगों को विभूषित करे तथा व्यास चम की चादर ओढ़ाए। इसी तरह को ध्यान करने का भाव करे, मुझे भी इनमें सामान्य रूप से प्राप्त हो। ऐसी भगवान करके भगवान मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को भस्म कर डालते हैं। इसी प्रकार भावना द्वारा शिव की शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्ध करके मूल्य मंत्र का जाप करे, न्याय करे अथवा स्वर्ण प्रणाम करे, दंड पूर्वक न्याय करे। ओम अधिक रूप से संकल्प वाक्य प्रयोग करे, फिर पूजा करे, आरंभ करे अथवा आचमन करके मंत्रों का त्याग जप करे।
और फिर जल पिए, फिर आचमन करें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक विभिन्न विभिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे, उसे कुशलाक से ढक करे और कुशलाक से जल को लेकर सबको प्रत्यक्ष करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों को सीलता जल डाले, खास और चंदन का व्यक्त पात्र रखे, चमेली की फूल, शीतल, चीनी, कपूर, बराही, जर और तमाम इन सभी यथों को रूप में पूजा करे। फिर भगवान विष्णु के मनो मंत्र चारण कर मंत्र का विषय करे, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। महादेव को 11 बार मंत्र का जाप करे। ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव। इसी प्रकार से मनुष्य की पूजा करने से सभी पाप दुख नष्ट हो जाता है। से पीसकर चूरमा बनाए और अनिमया पात्र में डाले। इलायची और चंदन से पात्र को डालना चाहिए। देवी देवता महादेव का भाग से निदेश कर पूजन करे। गंध, धूप, दीप भांति भांति दिरों द्वारा विधि पूर्वक पूजा करे। शिवलिंग की शुद्ध करके मनुष्य संपन्न पूर्वक मंत्र समूहित प्रणाम करे। अतः मैं नमो पद जर करके उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन पर संकल्प करे। फिर प्रणक पद की कल्पना करके भगवान को पूजा करे। इसी कमल का पूर्व दल साक्षात अग्नि नाम का स्वयं रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल का अलमित और पश्चिम दल का महिमा है। उत्तर दल प्राप्त होते हैं। अग्नि कोण का दल पराक्रमी है। नियुक्त कोण दल का ईश्वर है। वाक्य कोण दल का शिव है। ईशा कोण दल का स्वर्गित है और उनका कमल करणीय है। सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है। सूर्य के नीचे अग्नि है। अग्नि के नीचे धर्म है। धर्म के नीचे स्थान है। कर्म ऐसी कल्पना करने के प्रश्न चारों दिशाओं में अवदित है। महात्मा अहंकार और उनके विकारों की कल्पना करे। सोम के अंत से सत, रज और अंत करे। प्रत्यक्ष इत्यादि मंत्र को जाप करे। परमेश्वर शिव की आवाहन करे। ओम नमः शिवाय, वाम देव नमः शिवाय इत्यादि मंत्रों को जाप करे। आसन पर विराजमान करे। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे। वेद इत्यादि रुद्र ज्ञात्री मंत्र द्वारा इष्ट देव की संध्या प्रातः पूजा करे और घोर इत्यादि करे। घंघोर मंत्र का वही निरूप करे। फिर ईशा नाम, स्वर्व, विद्या नाम इत्यादि मंत्रों को जाप करे। इससे देवी देवता आराधना सन्मुख, खुश और स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से सभी मंत्र को उच्चारण करके भगवान शिव की पूजा करे। मन, कर्म, वचन द्वारा सच्चे हृदय से भगवान को पूजा करे। सभी इस कुल में प्राप्ति होगा। पद्म और आचमनीय अर्पित करे। अद्र तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव का स्नान कराए। पंचागंध निर्मल विधि से 5 द्रव्य एक पात्र लेकर प्रणाम करे। अभिमंत्र के जाप करे। मिश्रित पदार्थ द्वारा भगवान को स्नान करवाए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, घी, गंध, गन्ने के रस से स्नान कराकर समस्त अभिष्ट दाता और हितकारी माता को पूजा करे। प्रणा अक्षर उच्चारण मंत्र का जाप करे। पवित्र द्रव्य द्वारा अभिषेक करे। पवित्र जल पात्रों से मनोचारण पूर्वक जल डाले। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र धारण करे। जल को यथाचित रीति छन ले। उस जल में तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ाए। तब सुंदर द्वारा प्रस्थान पूर्वक शंकर जी की पूजा करे। उसके ऊपर कुश
अपमर्ग, कपूर, चमेली, चंपा, कनेल का फूल, कमल का फूल इत्यादि सबका फूल पूजा करें। परमेश्वर शिव की ऊपर से जल की आराधना करें और व्यवस्था करें। जल द्वारा मंत्र उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह समस्त करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है और मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इति श्री बोलिए भगवान हर हर महादेव विष्णु भगवान की जय। आज फागुन मास महात्म अध्याय 11 समाप्त हुई। आगे का अध्याय कल सुनिएगा। वीडियो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।